जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा जादू। जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा जादू। नजरिया रखिए नो नेगेटिव। नजरिया रखिए नो नेगेटिव। हर हाल में रहिए बी पॉजिटिव। किसी समय में भगवान के समक्ष उनका प्रिय शिष्य आया और अनुरोध किया, गुरुजी, आपका सत्संग बड़ा दिव्य है। मैं आपके प्रेम और शांति के पथ को चारों तरफ फैलाना चाहता हूँ। भगवान ने अपने शिष्य को एक नजर देखा और कहा कि वहां के लोग तो बड़े क्रूर हैं, जहाँ तुम फैलाना चाहते हो हत्यारे किस्म के लोग हैं। तुम ऐसे देशों में जाने का भाव त्याग दो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे पता है वहाँ के लोग निर्दयी हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, बस इसीलिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। भगवान अपने शिष्य की बात सुनकर चौंके। बोले, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें मना तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम जाओ उससे पहले तुमसे मैं एक प्रश्न अवश्य कहूंगा करूंगा। प्रश्न ये है कि अगर तुम ऐसे देशों की तरफ गए और वहां के लोगों ने तुम्हारे साथ गलत अभद्र व्यवहार किया तो तुम्हारे मन में क्या होगा? शिष्य मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मेरे मन में क्या होगा? मेरे मन में होगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन ये लोग कितने अच्छे हैं जो मेरे साथ केवल छोटा व्यवहार करते हैं, ओछा व्यवहार करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। कम से कम मुझसे थप्पड़ मुक्का तो नहीं मारते। भगवान आधे घंटे के लिए चुप हो गए, फिर बोले, अगर ऐसा है तो मेरा अगला प्रश्न है कि अगर उन्होंने तुम्हें थप्पड़ और मुक्के मारे तो तुम्हारे मन में क्या होगा? शिष्य फिर बोला, भगवान, तब मेरे मन में ये होगा कि फिर भी ये कितने भले हैं जो केवल थप्पड़ और मुक्का ही मारते हैं, तीर और भाला तो नहीं चलाते। भगवान को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। भगवान ने तब कहा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि वहाँ के लोगों ने अगर तुम पर तीर भाले भी चला दिए और अगर तुम्हारे प्राण लेने को उतारू हो गए तो तुम्हारे मन में क्या होगा? शिष्य ने गौरव से सिर ऊपर उठाते हुए कहा, गुरुजी, तब मेरे मन में होगा कि मैं भगवान के जिस प्रेम और शांति के पथ को आगे बढ़ाने के लिए अंग बंग और कलिंग जैसे देशों की तरफ निकला था, मैं उस पथ को स्थापित करने में पूरी तरह सफल हुआ। अपने शरीर और प्राणों का त्याग करते समय ये भाव होंगे कि हे प्रभु, मैं
आपका वो शिष्य हूँ जो आपके प्रेम और शांति के मार्ग को स्थापित करने में काम आया। भगवान अपने शिष्य के सिर पर हाथ फेरते हुए रखते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर विपरीत हालात में भी इस तरह का धैर्य और शांति का भाव रहता है, वही मेरे प्रेम और शांति के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने में सफल हो सकता है। तब भगवान ने कहा, जाओ वत्स, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, क्योंकि तुम जैसे शांत और प्रबुद्ध लोग धरती पर जहाँ जहाँ जाएंगे, वहाँ हर जगह प्रेम और शांति की स्थापना करेंगे। शिष्य वहां से निकल पड़ा। श्री भगवान का आदेश और आशीष लेकर शिष्य तो निकल पड़ा, लेकिन जीवन का एक बुनियादी पाठ, एक महत्वपूर्ण पैगाम हम सबके लिए छोड़कर चला गया। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में विपरीत हालात आए, तो उन विपरीत हालातों में भी अपने धैर्य और शांति को बरकरार रखना चाहिए। इसी का नाम है सकारात्मक सोच। कोई अगर मुझसे पूछे कि सकारात्मक सोच क्या है, मैं यही कहूँगा कि किसी के द्वारा उपेक्षा किए जाने के बावजूद हमारे द्वारा अगर उसका सम्मान किया जाता है, मान दिए जाने के बावजूद अगर हमारे द्वारा सद्व्यवहार लौटाया जाता है, इसी का नाम है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, इंसान के भीतर दो धाराएं चलती हैं, दो तरह की सोच और विचारधाराएं चलती हैं। एक है सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। जहाँ सकारात्मक धाराएं बहती हैं, वहाँ व्यक्ति के साथ जीवन का प्रसाद और पुरस्कार जुड़ते हैं, और जहाँ जहाँ नकारात्मक धाराएं बहती हैं, वहीं वहीं पर जीवन में विषाद और अवसाद हमें घेर लेते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, तनाव, ये सब व्यक्ति के नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचारधाराओं के परिणाम है। प्रेम, शांति, करुणा, आनंद, भाईचारा, एक दूसरे को निभाने की सद्भावना, इसी का नाम है सकारात्मक सोच।